बैक टू बैक कल चौथा स्ट्रेट दिन था दबाव का। बहुत वोलेटिलिटी, दिन भर वो अस्थिरता के साथ कामकाज। फाइनली लोस कहने के लिए ग्लास हाफ एम्प्टी हाफ फुल, लोस से रिकवरी, लेकिन फिर भी आधे % का दबाव। और आज भी वो क्यूज सुधरने का नाम नहीं ले रहे। आज है थर्सडे, वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन, और एक्सपायरी के दिन इंडिकेशंस की हम फिर से 1% के गैप डाउन के साथ शुरुआत करेंगे। 150 पॉइंट से ज्यादा की कमजोरी एसजेक्स निफ्टी इंडिकेट करता हुआ इस समय। एशिया दिखाइए यूएस। दिक्कत यह हो गई कि यूएस के फ्यूचर्स थे बढ़िया मजबूती के साथ, इसीलिए आपने सेकेंड हाफ में इंडियन मार्केट्स में एक रिकवरी आती हुई देखी थी। फ्यूचर्स मजबूत थे 1% से 1.25% तक, तीनों बेंचमार्क यूएस के, जब हम 3:30 बजे बंद हो रहे थे। और हमारे मार्केट बंद होने के बाद भी सब कुछ ठीक चल रहा था। वो इन्फ्लेशन के आंकड़े आए, इन्फ्लेशन के आंकड़े के बाद अचानक एक फ्यूचर्स में जो पूरा उछाल था सारा वाइप आउट हो गया। वो फ्यूचर्स ने इंडिकेट करना शुरू कर दिया था शाम को, और उसके बाद यूएस का जो एक्चुअल सेशन हुआ आपकी स्क्रीन पर आएगा। फिर से 1 से लेकर 3-3.5% का दबाव। फिर से सबसे ज्यादा दबाव नैस्डैक यानी कि टेक्नोलॉजी मेजर ने झेला, वो इंडेक्स जहां पर टेक्नोलॉजी कंपनीज का बोलबाला है। प्रेशर माउंट होता हुआ, लेकिन हाँ एक रिलीफ ये है कि आज सुबह अब तक तो डाउ फ्यूचर्स मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं। 1/3 से 2/3% का उछाल। कितना टिकेगा वो एनीबडी इज गेस, लेकिन इस समय फ्यूचर्स कल के उस प्रेशर से उभरने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। तो तब और अब स्क्रीन पर हमने क्या डाइजेस्ट किया था, खड़ा कहां पर है। सब कुछ होने के बाद भी डाउ फ्यूचर्स दरअसल ऑलमोस्ट 450-500 पॉइंट स्लिप हुए, वो हमें पहचाना है। ऐसे ही बाकी के फ्यूचर्स आपकी स्क्रीन पर, और यही वो इक्विटीज का पेन है जो एसजेक्स निफ्टी डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। फ्लिप करिए प्लेट, एक और दिक्कत आ जाएगी। कच्चा तेल फिर उछल गया, फिर $110 की तरफ बढ़ रहा है। 107-108 डॉलर्स के जोन्स पे आज सुबह इस समय कामकाज करता हुआ नजर आ रहा था। और डॉलर इंडेक्स 104, 105 डॉलर इंडेक्स लिहाज से बहुत क्रिटिकल है, वो भी फिर मूड बिगाड़ेगा उभरते बाजारों का। लेकिन इस समय 104 के लेवल्स को रीटेस्ट करता हुआ डॉलर इंडेक्स दिक्कत है। और कल तो सब इंतजार कर रहे थे इन्फ्लेशन के आंकड़े का, अमेरिका में आने थे। उसी ने इस तरह की सब रीसेटिंग कर दी ओवरनाइट ट्रेड में। तो नीरज जी बगल में बैठे, कैसा रहा? अच्छा रहा, कम हो गया इन्फ्लेशन। तो फिर क्यों अपसेट हैं हम? क्योंकि कल बहुत सारी खबरें, बहुत सारी घटनाएं हुई, बहुत डिटेलिंग बहुत ज्यादा है। अच्छा, लेकिन जिसका इंतजार हम लोग कर रहे थे इन्फ्लेशन का, वो हेडलाइन नंबर तो आपको कम दिख रहा होगा, 8.5 से 8.3 आ गया। लेकिन जब उसके अंदर जाके देखेंगे तो एक फैक्टर था जहाँ पे नेचुरल गैस के प्राइसेस कम हुए थे, तो उसका इम्पैक्ट आपको उसमें देखने को मिला। लेकिन आप तरह तरह की बातें कि जितना एक्सपेक्टेशन था उतना नहीं आई, ये सब साइड की बातें हैं। एक कंपोनेंट को छोड़ दें तो बाकी सब में राइज है, नेचुरल गैस को छोड़ के। हाँ, एयर फेयर बढ़े हैं, फूड इन्फ्लेशन भी बढ़ा है, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये जो कमज़ोरी आई है, इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो लोग इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि इसको ट्रेंड नहीं मान सकते आप। नेचुरल गैस के प्राइसेस क्यों कम हुए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पिछले 10-15 दिनों में अगर आप देखेंगे तो यूएस के एलएनजी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, क्योंकि वहाँ से यूरोप को बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है जब से वहाँ बैन किया गया रशिया में। तो ये जो रिफ्लेक्शन है ये आपको अगले महीने में आता हुआ दिखेगा। फिर से आपको ये नेचुरल गैस के प्राइसेस चढ़ते हुए दिखेंगे, क्योंकि आप किसी भी एक्सचेंज में, हेनरी के एक्सचेंज में देखिए या यूएस एलएनजी प्राइसेस देखिए, सब बढ़े हैं। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये जो एक थोड़ी सी आपको कमी देखने को मिली अप्रैल के पहले 15-20 दिनों में, कमजोरी थी उसकी वजह से, वो शायद सस्टेन नहीं करेगी। लेकिन बाकी चीज़ें बहुत महंगी हैं। एयर फेयर बहुत महंगा हो गया, 20% ऊपर गया है। टिकट वहाँ बहुत महंगे हो गए, हवाई टिकट। और हमें क्या फर्क पड़ता है, यूएस जाना है, हम तो जाते ही हम नहीं। कौन सा न्यूयॉर्क से न्यूजर्सी अलास्का जा रहे हैं, हमें क्या लेने देना। वैसे अपने यहाँ भी बहुत महंगे एयर फेयर भाई साहब। सबसे ज्यादा ट्रैवल रूट जो है मुंबई दिल्ली, सबसे ज्यादा फ्लाइट उसी में, और महंगा, वही सबसे ज्यादा महंगा है। 5-6 हज़ार से हमको टिकट नहीं है। कहीं उससे हट के किसी भी और स्टेट कैपिटल जा रहे हैं तो आप समझ लीजिए पड़ गया। और सेकंड हैंड कार अगर आप खरीद रहे हैं तो वो सस्ती हुई है थोड़ी, बहुत चढ़ गई। ये दो फैक्टर जो है ना, ये वेरिएबल्स हैं, इसको कोर नहीं मान सकते आप, इसीलिए इस नंबर को बहुत ज़्यादा लोग मायने नहीं दे रहे हैं। लेकिन कल क्रिप्टो करेंसी में बड़ा खेल हुआ है। क्या हो गया? और पूरा मतलब ब्लड बाथ है चारों तरफ। ये तो बहुत तगड़ा प्रेशर माउंट होता चले जा रहा है। पैनिक हो गया कल वहाँ पे। एक कौन सा टेरा स्टेबल कॉइन था, 93% नीचे। हाँ।
97% एकदम है, मतलब 3% ही वैल्यू रह गई थी एक ही दिन में। सब में बिटकॉइन लो, डॉजी कॉइन लो, जो भी आप देखो सब में एकदम रेड पूरा।